फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इमेज फॉर्मेशन क्लास 10th से। और क्लास 10th में ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन और मिरर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाह रहा हूँ कि जिससे आप बता सकते हो कि इमेज कहाँ और कैसे बनेगी। तो जब यहाँ पर और अपने पास टोटल 6 केसेस होती हैं, इन्फिनिटी, सी और पी। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो यहाँ पर उसकी इमेज बनती है फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो इसकी इमेज बनती है फोकस पर, कॉनकेव मिरर के केस में। और अगर फोकस पर रखी हो तो उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। ठीक है। अब अगर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज मिलेगी हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। मतलब ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये ऑब्जेक्ट के लिए है और ये नीचे वाला जो है वो इमेज के लिए है। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो तो इमेज भी क्या बनेगी, सी पर। ठीक है। अब एक जो लास्ट केस होती है जिसमें ऑब्जेक्ट जो होता है फोकस और पोल के बीच में रखा हो तो इस समय हमें इमेज जो मिलेगी वो बिहाइंड मिरर मिलेगी। और ये एक ऐसी पोजीशन होती है जब इमेज हमें क्या मिलेगी, वर्चुअल। बाकी ऑल केसेस में हमें इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड ही मिलती है। इन्वर्टेड मतलब रियल इमेज। आया समझ में? तो यहाँ पर ये जो 6 पोजीशन होती है जिससे आपका MCQ बनते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि भाई ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है तो आप क्या करेंगे, इमेज कहाँ बनेगी, सी और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शन से मिरर, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे कोई भी डाउट्स है तो उसको मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। वेरी गुड, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है। आपको